नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक नई चेतना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शुरू की गई वंदे गंगा मुहिम अब प्रदेश में जन आस्था और जन भागीदारी का प्रतीक बन गई है। इस अभियान को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त समर्थन मिला है। प्लेटफॉर्म एक्स पर वंदे गंगा राजस्थान हैशटैग दिन भर टॉप ट्रेंड में रहा। सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों और आमजन तक सभी वर्गों ने इस अभियान में भागीदारी जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल को राजस्थान को जल संकट से जल समाधान की ओर ले जाने वाला यज्ञ बताया। उन्होंने कहा कि अगर संकल्प और सहयोग हो तो राजस्थान जैसे राज्य में भी जल सृजन और संरक्षण को जन क्रांति का रूप दिया जा सकता है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई। ये बैठक पहले इंदिरा भवन में प्रस्तावित थी, लेकिन रंधावा ने इसे अपने निवास पर स्थानांतरित कर दिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी समेत कई नेता शामिल हुए हैं। इस बैठक के जरिए कांग्रेस हाईकमान ये संदेश देना चाहता है कि 2028 की तैयारी अब फील्ड लेवल से शुरू हो चुकी है और संगठन में जो भी कमजोर कड़ी होगी उसे या तो मजबूत किया जाएगा या बदला जाएगा। कांग्रेस संगठन स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीनी पहुंच पर काम हो रहा है। आज की इस बैठक का फोकस भी संगठन सशक्तिकरण है, साथ ही ब्लॉक से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन और आगामी रणनीति निर्माण पर है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांवड़ यात्रा से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कांवड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में जंगल राज जैसी स्थिति थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान राजस्थान में शांति बहाल हुई है और कानून का राज्य स्थापित हुआ है। भाजपा सरकार के दौरान जनता अमन चैन की जिंदगी जी रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी कमी आई है। विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। हारने के बाद भी अगर डोटासरा जी मुझे शक्तिशाली मानते हैं या मैं पानी रोक सकता हूं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ ने कहा कि यह भजनलाल की सरकार डबल इंजन की सरकार है। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जब डोटासरा जी को सरकार की आलोचना करने का कोई तार्किक अवसर नहीं मिलता तब वह इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है, लेकिन डोटासरा के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। राठौड़ ने ये भी बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के चूरू से पानी रोकने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कही। शिक्षा विभाग के तबादलों को लेकर एक बार फिर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले राजस्थान में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जून में तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अभी और बढ़ गया है। शिक्षा संकुल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रदेश में शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के तबादलों को लेकर विधायकों से किसी तरह की डिजायर नहीं मांगी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तबादलों को लेकर आवेदन आते रहते हैं, उचित समय पर उसका निस्तारण करेंगे। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जोटवाड़ा के वार्ड नंबर 54 नर्सरी पार्क में आउटडोर फिटनेस सेंटर और ओपन जिम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य है हर नागरिक को सुलभ और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर एक स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव रखना। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की सराहनीय पहल के लिए जनता ने उनका आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों में भारी उत्साह देखा गया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हर नागरिक फिट और सक्रिय रहेगा। यह आउटडोर फिटनेस सेंटर और ओपन जिम नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाएगा और युवाओं में फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ाएगा। उदयपुर और जोधपुर के लगभग 1150 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से दोनों शहरों के मेडिकल कॉलेजों में इलाज की व्यवस्था चरमरा गई है। 2-2 घंटे तक लाइन में लगने के बावजूद मरीजों का नंबर नहीं आ रहा है। उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर रात करंट से डॉक्टर की मौत हो गई थी। इससे नाराज 600 रेजिडेंट डॉक्टर्स गुरुवार से हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं जोधपुर में 7 दिन पहले
13 जून को डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड का मामला भी बढ़ता जा रहा है। जोधपुर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर ने शुक्रवार को इमरजेंसी छोड़ सभी सेवाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। यहां 550 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं। इनके समर्थन में कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट भी उतर आए हैं और काली पट्टी बांध विरोध किया। अनजान कॉल पर बात करते हुए अक्सर लोग ठगी या किसी वारदात का शिकार हो जाते हैं। ऐसे वक्त जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। कभी कभी हनी ट्रैप का शिकार होने के चलते लोग लाखों रुपए गंवा देते हैं। ऐसे ही एक मामले का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एक गैंग जो रईस जादव को हनी ट्रैप में फंसाती और फिर लाखों रुपए ऐंठती थी। पुलिस ने जब गैंग की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया तो बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। महिलाओं के इरादों को जानकर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए। इन महिलाओं की उम्र 47 से 50 साल के बीच है। चित्रकूट थाना पुलिस ने एक लग्जरी होटल से आरोपी मितू पारिक और इंदु वर्मा को रंगे हाथों 3 लाख रुपए का चेक लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाओं ने प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले 2 व्यापारियों को अपना शिकार बनाया था। सेक्स टॉर्शन कर ब्लैकमेल कर ये महिलाएं व्यापारी से 50 लाख रुपए की वसूली कर रही थी। रुपए नहीं देने पर दोनों शातिर महिलाएं व्यापारियों को बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।